हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एमएससी केमिस्ट्री के लिए जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एमएससी केमिस्ट्री करना चाहता है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम केमिकल पीरियोडिसिटी के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम वहाँ पे क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैंने बाकी के 10 जो क्वेश्चन थे वो मैंने पहले वाले वीडियो में सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके पहले उस वीडियो को देखना, देन यहाँ पे आप विजिट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल केमिकल पीरियोडिसिटी में 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है और यहाँ से हम 11 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। आयनाइजेशन इन वेरिएशन इन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गिवन एलिमेंट आर सच दैट, मतलब कि ये जो सारे एलिमेंट गिवन है उनका फर्स्ट आयनाइजेशन किसका हाई होगा वही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम एक बात नोट करना, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिमेंट गिवन है, फ्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन, ये कहाँ के हैं? ये पीरियड के एलिमेंट है। तो सबसे पहले क्या आएगा? कार्बन आएगा, देन नाइट्रोजन आएगा, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़नी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी, देन ऑक्सीजन की होगी, देन नाइट्रोजन की होगी, देन कार्बन की होगी। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन गिवन है, इसका क्या होता है कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है S2, P में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे क्या होता है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर हम देखो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। समझ आ गया? क्यों होता है? क्योंकि जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी उसी को बोलते हैं, सेम चीज़ होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी सेम होता है। तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब कि ऑक्सीजन से इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे होता है S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो P में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ईजिली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 1-1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ईजिली इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी इसके कंपेयर में कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्लोरीन जो होता है वो तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इसका तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका जो आयनेशन एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा। देन इसके बाद आएगा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर था क्या था? फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, बट यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी इसके कंपेयर में। ठीक है, तो ये ऑर्डर कहाँ पे गिवन है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए? फ्लोरीन होना चाहिए, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो 2 ऑप्शन कट गया। देन इसके बाद लास्ट में क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक सॉलिड हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऐसा जो मॉलिक्यूल है या आयनिक सॉलिड है उसका लैटिस एनर्जी हाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। लैटिस एनर्जी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके उसको देख लेना, बट यहाँ पे भी मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी यहाँ पे देखा जाए तो अगर मान लो कि 2 अपोजिट चार्ज, जैसे कि सोडियम हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस पे है,
और यहाँ पे क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब अपोजिट चार्जेस वाले जब आयन होंगे और वो जब कंबाइन होंगे, ठीक है, और कंबाइन होके जो सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। समझ आ गया। तो ये जो बॉन्ड होगा वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, समझ आ गया। मैंने क्या बताया कि दो अपोजिट चार्जेस अगर कंबाइन हो रहे हैं और उस कॉम्बिनेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। जो लैटिस एनर्जी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला तो होता है यहाँ पे, सबसे पहला जो होता है चार्ज होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वो भी आप लोग नोट कर लेना। फॉर्मूला होता है यू, लैटिस एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ठीक है, जो लैटिस एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लैटिस एनर्जी होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो चार्ज पे, सबसे पहले यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड करता है। तो चार्ज क्या होगा, आयन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही हाई होगा। तो यहाँ पे चार्ज देख लेते हैं कि सारे जो एलिमेंट गिवन है उनके साथ जो OH लगा है उसका कितना चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे Be और यहाँ पे है OH2, मतलब कि दो मॉलिक्यूल है। तो बी पे कितना चार्ज होगा, Be पे कितना चार्ज होगा, 2+, बेरिलियम पे 2+ चार्ज होगा। वैसे ही मैग्नीशियम पे देखें तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम और दो OH के साथ क्या है, बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, Mg2+। ठीक है, यहाँ पे देखें कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ भी लगा है OH2 यानी दो OH, तो यहाँ पे भी क्या चार्ज होगा, 2+। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी दो OH हैं तो इस पे भी क्या चार्ज होगा, 2+। तो यहाँ से तो चार्ज से पता नहीं चलेगा, तो अब हमको देखना पड़ेगा रेडियस। ठीक है, चार्ज में मैंने क्या बताया, चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो चार्ज तो यहाँ पे सेम है, तो चार्ज से यहाँ पे नहीं पता चलेगा। तो अब हम देखेंगे रेडियस। ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, सबसे पहला चार्ज और सेकंड जो होता है वो रेडियस। तो रेडियस, आयन का साइज जितना छोटा होगा, अगर यहाँ पे जो आयन प्रेजेंट है जैसे कि Be2+, Mg2+, ओके, कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्टियम 2+। ठीक है, तो आयन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा वो एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे, उतने ही पास आएंगे, और जिससे उनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो लैटिस एनर्जी भी हाई होगी। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होगा, अगर आयंस का चार्ज सेम हो तो साइज जितना छोटा लैटिस एनर्जी उतनी हाई। तो यहाँ पे जो एनायन है वो सेम है, लेकिन कटायन की बात की जाए तो अलग अलग है। चार्ज भले ही सेम है लेकिन यहाँ पे जो कटायन है, यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्टियम है। ठीक है, तो इनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम ग्रुप की बात करें, ये ग्रुप के एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, ये जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है एंड कैल्शियम है, ये क्या है, सेम ग्रुप के एलिमेंट है। और किस ग्रुप के हैं, सेकेंड ग्रुप के। तो अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है। साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, बेरिलियम का। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, स्ट्रॉन्टियम का। तो यहाँ पे साइज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि रेडियस जितना ज़्यादा कम उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी, यानी साइज जितनी छोटी उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी। तो बेरिलियम का क्या है, साइज कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे हम 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है। अ बाइनरी कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19 एंड 70 इज एक्सपेक्टेड टू बी। मतलब कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर गिवन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या क्या है यहाँ पे, 19 है और 70 है। तो सबसे पहले इसको पता करना होगा। तो 90 वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है पोटेशियम। ये क्या है, एक मेटल है। ठीक है, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन होता है। 17 जो एलिमेंट होता है वो क्या, 17 पे जो एलिमेंट होता है वो होता है क्लोरीन, और ये क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है,
नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। समझ आ गया? तो ये जब मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पोटेशियम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट जो कर रहा है तो क्लोरीन क्या कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है। तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, नॉन मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये क्या बना रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड। ये कैसा कंपाउंड बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम जो क्लोराइड होता है वो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन गिवन है। ये तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने करा दिया। नेक्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में बोल रहा है एन इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। ये जो सॉलिड बना है ये नॉन कंडक्टर है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो आयंस प्रेजेंट हैं, ये जो आयंस हैं K+ एंड Cl-, ये क्या करेंगे, आयंस ही तो कंडक्ट कराते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अ सॉफ्ट इजली डीफॉर्म्ड सॉलिड। तो ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, ये हार्ड होते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, अ सॉलिड विथ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसी वजह से इनको मेल्ट करना ईजी नहीं होता है। तो इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्मिंग अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन इन वाटर। सही बात है, ये क्या करते हैं, अगर हम वाटर में इनको अगर KCl को डालें तो ये क्या हो जाएंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। या अगर वाटर में अगर H2 वाटर है और H2 में हम क्या डाल रहे हैं, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। तो जो KCl है वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में। ठीक है, यानी डिजोल्व हो गया वाटर में। और ये जो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम 14 क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन जनरल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड। यहाँ पे लेंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इट इज ऑब्जर्व दैट विथ इंक्रीजेज इन एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनाइड देयर इज अ डिक्रीजेज ऑफ आयोनिक रेडियाई। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम एटॉमिक जो नंबर होता है लेंथेनाइड में, लेंथेनाइड के जो एलिमेंट होते हैं, जब उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो उनका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यही क्या रीज़न है इस साइज का डिक्रीज होना, यहीं पे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लेंथेनाइड की बात करें, लेंथेनाइड के एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये भी चलो जान लेते हैं। देखो, ऐसा होता है कि जो लेंथेनाइड के जो एलिमेंट होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर 4f ऑर्बिटल में इनके इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। ठीक है, तो जो f ऑर्बिटल होती है, जो इनकी शील्डिंग पावर होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जो न्यूक्लियर का चार्ज है यानी फोर्स है, न्यूक्लियर का जो फोर्स है तो f ऑर्बिटल पे बहुत ज़्यादा लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एफ ऑर्बिटल पे बहुत ज़्यादा लगने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, जैसे जैसे इधर की तरफ मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और शील्डिंग क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो बहुत ज़्यादा जब अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा, इसकी जो यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी वजह से इनकी जो साइज होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसी वजह से इनका जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। मान लो अगर हम एग्जाम्पल से समझे, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल से समझे, देखो मान लो कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये आपका
sp d f ऑर्बिटल है, ठीक है। तो s का जो शील्डिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, देन p की, देन d की, देन f की। तो मान लो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस का चार्ज है या प्रोटॉन है वो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो इनकी पावर इनके पावर से कम है, ठीक है। इनकी जो पावर है इनके पावर से कम है। तो जब पावर कम होगी तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने तरफ इजिली अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अपने तरफ क्या करेगा, इसको खींचेगा, अपने तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो जब पुल करेगा, इसका चार्ज ज़्यादा है इसके से, यानी फोर्स इसका ज़्यादा है इससे, तो वो क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो इजिली ये पुल हो जाएगा, इसके तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इजिली ये इधर मूव कर जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ते रहता है। इसी वजह से जो इसका साइज होता है वो श्रिंक हो जाता है। मान लो अगर इतना रहना चाहिए साइज, तो वो इतने पे चला आता है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है टुवर्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये तो होगा नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ये भी नहीं होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू इनवर्ट श्रिंकिंग ऑफ शेल, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टुवर्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो साइज है वो श्रिंक हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट के देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है। तो इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है, देन पी होता है, देन डी होता है, देन एफ होता है। तो यहाँ पे कहाँ गिवन है, सी में दिख रहा है कि 6x गिवन है, तो आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे पूछ रहा है अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल इन पीरियड द आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब कि जो डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट होते हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, कि इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हो जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि ट्रांजिशन सीरीज में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनर डी ऑर्बिटल में ऐड होते हैं, इनर डी ऑर्बिटल के सबशेल में ऐड होते हैं, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता है। इसके वजह से इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने की वजह से जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जनरली आपको क्या बताना है कि अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन में कहाँ कहाँ गिवन है, इंक्रीज डिक्रीज विथ, ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद इंक्रीज ग्रेजुअली विथ इंक्रीजेज इन एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे हम 17 क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33 इट विल बी प्लेस्ड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन द, मतलब कि जो 33 जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो 33 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है, और यहाँ पे बताना है कि ये जो होता है वो किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम 33 की बात करें तो इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी 33 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 4p3, ठीक है। तो 4p3 p में क्या कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर वाले में कौन से एलिमेंट में आता है, नाइट्रोजन में आता है। नाइट्रोजन में भी क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है S2 और P3, यहाँ पे भी क्या आ रहा है P3, मतलब कि जिस ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उसी ग्रुप में ये वाला भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो जो नाइट्रोजन होता है वो 5th ग्रुप में प्रेजेंट होता है, समझ आ गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 33 किस ग्रुप में आता है, 5th ग्रुप में, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन। देखो यहाँ पे पूछ रहा है द एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट गिवन है उसको बताना है कि कौन से एलिमेंट लिक्विड स्टेट में नहीं प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब कि जो अभी रूम टेम्परेचर चल रहा है, आपके रूम में जो टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड स्टेट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, सोडियम। तो सोडियम आपको पता होगा कि ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और इन ये सॉफ्ट होते हैं,
ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो तीनों होते हैं ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, समझ आ गया। तो आंसर आपका ए, सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है, और ये एक मेटल होता है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है एस में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और पी में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे पी में 4 गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपका पी में 5, यहाँ पे पी में 5 और यहाँ पे पी में 5। तो फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो होता है 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो कहाँ पे है, बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्लोरीन जो होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखो 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है। इसमें पूछ रहा है कि पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हो वो सेम हो, ठीक है। तो इन सारे में से आपको बताना है कि कौन से इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, जो इलेक्ट्रॉन का काउंट है वो सेम है। तो सबसे पहले अगर हम कार्बन की ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल दिया है CH3+, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉन बताना है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, और हाइड्रोजन में होता है 1, ठीक है। और टोटल कितने प्रेजेंट है, 3। तो इंटू 3 कर देंगे, और एक प्लस चार्ज है मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी है तो माइनस कर देंगे 1, ठीक है। तो कितना हुआ यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, तो ये हो गए CH3 के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं H3O+, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्लस करेंगे। H, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो इंटू 3 कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, और एक यहाँ पे प्लस प्रेजेंट है तो -1 कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, प्लस करेंगे, हाइड्रोजन में 1 होता है, टोटल कितने प्रेजेंट है, 3। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग का वो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, CH3-, ठीक है। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, और 1 इंटू 3 मतलब कि 3 हाइड्रोजन है, और हर एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्लस करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इन तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कहाँ कहाँ पे गिवन है, देखो फर्स्ट में फर्स्ट एंड सेकंड गिवन है तो ऑप्शन ये वाला कट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, थर्ड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उतने आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखो देख सकते हो, टोटल यहाँ पे हमको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।